हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में, तो मैं आप लोगों के साथ बाबू को क्या गिफ्ट मिले हैं वो मैं शेयर करूंगी। हाँ, मैं उसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि अनबॉक्सिंग हम लोगों ने नीचे किया था, मम्मी पापा दीदी सबके साथ। तो अनबॉक्सिंग वहाँ पे शेयर करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं वीडियो तो बना लेती, वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मैं उस समय आप लोगों को बता नहीं पाती कि किसने क्या दिया है, तो फिर उस चीज़ का कोई मज़ा नहीं रहता। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अनबॉक्सिंग नहीं शेयर करती हूँ, मैं बाद में आप लोगों के साथ गिफ्ट शेयर कर दूँगी कि किसने क्या दिया है, मैं बता दूँगी। ख़ास तौर से मैं बस रिलेशन के जो लोग लाए थे, मतलब जैसे दीदी के वहाँ से क्या आया था, मेरे घर से क्या आया था, और हमारे जो चाचा जी आए हुए थे देवरिया से, मतलब हमारे पापा के छोटे भाई, वो क्या लाए थे। बाकी यही रिलेशन का ही जो दो तीन जगह से बुलाया गया था, उन लोगों ने क्या दिया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी मोहल्ले से क्या आया है वो मैं आप लोगों को दिखला दूंगी, क्योंकि और सबका जानना आप लोगों के लिए भी सही नहीं होगा, मेरे लिए भी वो प्रॉब्लम ही खड़ी करेगा कि मैं इतने लोगों का बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए मैं बस रिलेशन के लोगों का बताऊंगी आप लोगों से कि किसने क्या दिया है। जिसमें से मैं अभी बता देती हूँ कि दीदी ने जो 2 कपड़े दिए थे वो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि बाबू हमारे रूम में सो रहे हैं, अब वो कपड़े अलमारी में, तो मैंने उसको नहीं निकाला है। बट आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मुंडन के समय बाल कटते वक्त बाबू ने कुर्ता और धोती पहना था स्काई ब्लू कलर में, क्योंकि हमारे वहाँ का नियम होता है कि दीदी जो कपड़ा ले आती है, मतलब बुआ, वही कपड़ा पहन के बच्चों का मुंडन भी होता है, और उसके बाद भी बुआ का ही कपड़ा पहना जाता है, नहीं तो मामा, मतलब मुंडन के बाद, नहाने के बाद चाहे मामा का कपड़ा पहना जाए चाहे बुआ का कपड़ा। तो मुंडन के बाद जो बाबू ने येलो कलर का पहना था वो भी दीदी ही लेके आई थी, मतलब बाबू की बुआ। तो ये 2 सेट बुआ का वही हो गया, स्काई ब्लू और येलो वाला। और एक अभी मेरे पास और नहीं है, जो बाबू को दीदी ने पहनाया था, नजरी मुजरी उसको कहते हैं, पैर में पहनाया था, वो मेरे पास नहीं है क्योंकि वो बाबू पहने हुए हैं, बाबू ने निकाला नहीं, तो उसको मैं दिखला नहीं सकती हूँ। हाँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि अभी अगर वो बाबू मतलब हमको फ़ोटो क्लिक करने दिए तो मैं फ़ोटो क्लिक करके साइड में लगा दूँगी कहीं पे, मतलब दीदी के गिफ्ट में ही मैं साइड में कहीं लगा दूँगी, जिससे कि आप लोग देख सके कि वो कैसा है, क्या है। बहुत प्यारा है, दीदी ने बनवाया है उसको। दीदी और पीहू दीदी दोनों लोगों पहनती भी हैं, तो बाबू के लिए भी उन लोगों ने बनवाया है। बहुत प्यारा है, ब्लैक एंड वाइट में है, सिल्वर का मतलब चांदी का है, ब्लैक मोती में चांदी से वो किया गया है। बाकी मैं देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को फ़ोटो उसकी शेयर कर सकूँ। तो अब मैं शुरू करती हूँ। मैंने ये चीज़ बता दिया, जो चीज़ मैं नहीं दिखला पा रही हूँ वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी उसके बाद दीदी ने ये बाबू को हाथ में पहनाया था, मेरे हाथ को इग्नोर कीजिएगा, ना नेल पॉलिश है ना कुछ है। ये बाबू को हाथ में पहनाया था 3 मोती, जो मोतियाँ नहीं आती हैं सोने की, जिस पे सोने की पानी चढ़ी होती है, वही वाली है। दीदी ने बाबू को पहनाया था, बट बाबू हमारे पहनते नहीं हैं क्योंकि ये हम लोग बाबू को बचपन में ही खरीद के बनवा के रखे हुए हैं, आज तक नहीं पहने। बीच में पहनते थे निकाल के, यही हाल हुआ इसके साथ भी। दीदी ने पहनाया, बाबू पहने और फिर इसको निकाल दिए हैं। तो ये रहा, दीदी ने पहनाया था। और दीदी ने एक लॉकेट भी पहनाया है बाबू को। वैसे आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा होगा मेरा मुंडन का तो आप लोगों को दिखा होगा, बट मैं फिर भी दिखला देती हूँ, और स्पष्ट नहीं होता है। एक मिनट, कैमरा कैच नहीं कर रहा है। मैं इसकी भी इस लॉकेट की भी फ़ोटो साइड में लगा दूंगी। बाकी ऐसे आप लोग देख लीजिए, ये लॉकेट दीदी ने बाबू को पहनाया है, ये क्लियर नहीं हो रहा है इसमें, मैं इसकी भी फ़ोटो साइड में लगा दूंगी। और अब मैं दिखलाती हूँ कि दीदी ने कपड़ों में क्या दिया है। तो दीदी ने बाबू को 5 कपड़े दिए थे।
तो 2 कपड़े मैंने आप लोगों को बता दिए कि 2 कपड़े वो थे, और एक कपड़ा ये है। ये देखिए, ये रहा हाफ टी शर्ट। वैसे सब लोगों ने 24 नंबर ही कपड़ा लाया, 1 या 2 लोगों का 20 नंबर या 22 नंबर। और ये रहा हाफ जीन्स। तो थोड़ा बड़ा कपड़ा रहे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे बड़े बहुत जल्दी होते हैं, तो इसलिए बड़ा कपड़ा रहे तो ज़्यादा सही है। तो ये रहा एक सेट दीदी का। ओह शिट। और ये रहा दूसरा सेट, ये हुडी वाला है। ये रहा दूसरा सेट, ब्लैक एंड वाइट में है ये रहा इसका पैंट। अब ये काम बढ़ जाएगा कि मुझे फिर से इन सबों को तय करके रखना पड़ेगा, बट कोई नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करना था तो मुझे तो ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये रहा एक सेट, वाइट कलर की टी शर्ट है। और ब्लू जीन्स है, फुल जीन्स है ब्लू। सब एक के ऊपर एक रख रही हूँ, जिससे मुझे पता चल सके कौन किसका है। और ये दीदी ले आई थी मेरे लिए साड़ी, इसे मैं ओपन नहीं करूँगी, इसे आप लोग ऐसे ही देखिए। सिल्क की साड़ी है, क्योंकि साड़ी ओपन करना फिर तय करना बड़ा दिक्कत होता है। ये सिल्क की साड़ी है, मेरे लिए ले आई थी दीदी। और ये टी शर्ट लाई थी इनके लिए दीदी। और हाँ, टॉवेल था, बनियान थी, हैट था, वो सब बाबू खोल के कहीं इधर उधर रखे हुए हैं। अगर मुझे अभी आगे कहीं दिखता है यहीं पे तो मैं शेयर कर दूँगी, नहीं तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बनियान, टॉवेल ये सब था। और ये दीदी ले आई थी ये बाबू के लिए, क्या कहते हैं, पीतल का है ये। एक एक दिखलाती हूँ आप लोगों को। ये थाली, ये चम्मच, और ये रही ग्लास। ये देखिए, ये रही ग्लास। और ये रही 2 छोटी छोटी कटोरियाँ, दोनों सेम है इसलिए मैंने एक को ओपन कर दिया। ये देखिए, तो ये लाई हैं दीदी बाबू के लिए कि बाबू इसमें खाएंगे, बट हमारे बाबू तो निराले हैं, उनको कुछ खाना पीना नहीं है। तो ये अभी तो फ़िलहाल पैक है, बाकी देखते हैं जब उनको अगर मन करेगा कभी खाने की इच्छा जगेगी तो ज़रूर दे देंगे कि वो इसमें खाएं। तो ये रहा दीदी का, दीदी ये सब लेके आई थी। अब मैं दिखलाती हूँ आप लोगों को अपने घर का। तो ये साड़ी मम्मी के लिए आई है मेरे घर से। देखिए, ये साड़ी मम्मी के लिए आई है मेरे घर से। चूड़ी वूड़ी था वो हम लोगों ने निकाल दिया। दीदी की साड़ी पे भी चूड़ी था, जो दीदी मेरे लिए साड़ी लाई थी उस पर भी चूड़ी था, और मेरे साड़ी पे भी चूड़ी था। वो सब हम लोगों ने निकाल दिया है, क्योंकि गिफ्ट इधर से उधर हो रहे थे तो वो टूटने का डर था, तो वो चूड़ियाँ हम लोगों ने निकाल दिया है। अब यही मैं वीडियो बनाने के लिए अभी मैं ये सब अपने पास ही रखी थी। अब आज ये वीडियो बन गया तो ये मैं मम्मी को दे आऊँगी। तो ये रही मम्मी की साड़ी जो मेरे घर से आई थी, मतलब मेरे मायके से। और ये रहा पापा के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा। और ये रही मेरी साड़ी, मम्मी लेके आई थी।
सिल्क की साड़ी है, मुझे तो बहुत सुंदर लगी। ये मम्मी मेरे लिए लेके आई थी। साड़ियाँ मैं खोल नहीं रही क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी इसको तय करने में। और ये रहा इनका जीन्स, ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की जीन्स है इनकी। और शर्ट स्काई ब्लू पे था जो इन्होंने खोल दिया है, पहन चुके हैं, तो मैं वो नहीं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने मेरा 13 तारीख नहीं, आज 14 तारीख है ना, हाँ 14 तारीख का ब्लॉग, मतलब आज जो सुबह मैंने, आज मैं ये 14 तारीख को ये ब्लॉग बना रही हूँ वीडियो, ये मैं कल अपलोड करूँगी 15 को। तो आज जो 14 तारीख को मैंने ब्लॉग डाला है उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो पार्टी में ये स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहने हैं वही शर्ट है जो मेरे घर से आई हुई है, तो इन्होंने उसको पहन लिया, तो इसलिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। हाँ मैं देखूँगी कि अगर उसकी फ़ोटो होगी मेरे पास तो मैं आप लोगों के साथ इसमें दिखला दूँगी, मतलब लगा दूँगी। और ये आया था मेरे घर से बाबू के लिए कपड़ा। ये देखिए कोटी और शर्ट है कोटी के साथ। ये साइज़ बहुत सही है बट पैंट की साइज़ बहुत बड़ी है बहुत सुंदर ये। तो देखते हैं, नहीं होगा तो पैंट को मैं कटवा दूँगी। ये बहुत प्यारा है, पैंट की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी है सब। वैसे जीन्स की भी साइज़ है, जो बाबू को जीन्स मिले हैं दीदी दी हैं और लोग। ये रही पैंट इसकी, उसकी भी साइज़ काफ़ी बड़ी है बट है बहुत प्यारा। तो देखते हैं कब पहनते हैं। तो ये रहा मेरे घर से आया हुआ कपड़ा, ये बाबू का था। और ये भी मेरे घर से आया है बाबू के लिए। इसको क्या कहते हैं पता नहीं, पठानी सूट कहते हैं, क्या कहते हैं नहीं पता, या कुर्ता पैजामा। ये आया है, कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, ये थोड़ा सा दूसरे येलो टाइप में है, अच्छा वाला येलो है, येलो नहीं है, अच्छा वाला वो है। तो ये आया हुआ है इस पर वाइट कलर का। ये देखिए पैजामा है, पैंट टाइप वाला पैजामा है, पैजामा नहीं है ये। तो ये एक और ये आया था, खोलना बड़ा आसान होता है बट तय करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बनियान, सारे कपड़ों में बनियान है। बनियान किसी किसी का निकल भी गया है, इधर उधर है। दीदी के भी कपड़ों में बनियान थे, दीदी भी 2 बनियान लाई थी, मेरे घर से भी 2-3 बनियान आए हुए हैं बस। बाकी और किसी के कपड़ों में बनियान नहीं थी, बस मेरे घर से और दीदी के। और ये एक है हाफ, मेरे घर का है, ये आया हुआ है हाफ। ओह ये देखिए ये हाफ आया है, ये टी शर्ट और ये रहा इसका पैंट। और ये रही बनियान। इन लोगों का इसी में था इसलिए इन लोगों का इसी में है। और दीदी वाला उस दिन दीदी बनियान और टोपी और क्या कहते हैं जो बाबू के लिए चड्डी वड्डी लेके आई थी उसका एक अलग तरीके से वो पैक की हुई थी। इन लोगों का अलग तरीके से पैक था, उनका अलग तरीके से पैक था। तो वो वाला पॉलीथीन उस समय खुल गया था क्योंकि नहाने के बाद बाबू को पहनना था, तो वो कहीं इधर उधर है। तो ये रहा मेरे घर का। और दीदी जो दीदी लेके आई थी, अभी दीदी के घर का बाकी है। दीदी जो लेके आई थी वो मैंने दिखलाया, और मेरे घर का और एक गिफ्ट बाकी है, मैं अभी लेके आती हूँ वो दिखलाती हूँ आप लोगों को। और हाँ मेरे वहाँ के कपड़ों में ये मैं भूल गई थी, ये टॉवेल था, ये बगल में ही रखा था, ये टॉवेल था। और दीदी का तो टॉवेल हर एक चीज़ आप लोगों को उस दिन दिख गया रहा होगा। और दीदी का मेन उस दिन निकल गया था, यूज़ में था, तो इस वजह से वो, क्योंकि बाबू के नहाने के बाद उसी से सब कुछ हुआ था, तो वो कहीं है, कहाँ है वो मुझे देखना पड़ेगा। बाकी मैंने बता ही दिया है कि टॉवेल था, 2 बनियान थी, दो बाबू के छोटे छोटे क्या कहते हैं चड्डी वो थे, और 2 कैप थे। और ये सबसे ख़ास तोहफ़ा जो मेरे भैया ने मुझे दिया, सैमसंग का गैलेक्सी बड्स 2, ये भैया ने मुझे दिया। ये मेरी जान है, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी।
तो ये भैया ने मुझे दिया है उस दिन गिफ्ट। तो ये रहा वाइट कलर का। और इससे मेरा काम जो है बहुत आसान हो गया है। मुझे इसकी ख़ास ज़रूरत थी क्योंकि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो इस वजह से बात करने का मुझे जल्दी वक्त नहीं मिल पाता है। ख़ास तौर से मैं कहीं ज़्यादा बात तो करती नहीं हूँ। बट पहले मैं इसका बता देती हूँ। ये मेरे भैया ने मुझे दिया है और इसकी प्राइस है 13,990। अगर आप लोगों को नहीं शो कर रहा है, बाकी आप लोग अगर चेक करते होंगे तो आप लोग चेक करके जान ही सकते हैं। इसकी प्राइस है 13,990। ये भैया ने मुझे दिया है, तो थैंक यू सो मच भैया मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। वैसे थैंक यू सबके लिए, सब लोगों ने, तो वो तो मुंडन का गिफ्ट था, ये भैया ने मुझे गिफ्ट दिया, तो इसलिए स्पेशली थैंक यू भैया को। बाकी सबको थैंक यू मुंडन पे गिफ्ट देने के लिए। सबके गिफ्ट बहुत प्यारे प्यारे हैं, बट ये मेरे लिए ख़ास है, ये भैया ने मुझे दिया है, तो इस वजह से इसके लिए भैया को स्पेशली थैंक यू। और अब मैं दिखलाती हूँ कि दीदी की देवरानी, मतलब दीदी की जो छोटी देवरानी है, वो मेरे लिए क्या लेके आई थी। तो उन्होंने मेरे लिए सूट ले आया है, मतलब वो मेरे लिए सूट ले आई हैं। सूट पीस है ये, बहुत ही प्यारा सूट पीस है, कॉटन का है। हम लोगों ने ओपन करके देखा था, बट मैं अभी ओपन नहीं करूँगी क्योंकि ये सब ओपन करने में बहुत दिक्कत होती है। इसका जो दुपट्टा है वो वर्क में है, बहुत प्यारा सूट है। मैं जल्द ही इसको, मैं वैसे सोची हूँ कल या परसों, ये वीडियो की वजह से मैंने इसको रोका हुआ था, कल या परसों मैं टेलर को बुलाऊंगी और ये मैं सिलने के लिए दूंगी, क्योंकि सूट यूज़ में आ जाता है, साड़ी थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। और ये दीदी की देवरानी ही लेके आई थी बाबू के लिए कपड़ा। ये कुर्ता स्टाइल शर्ट है, ये देखिए, जो कुर्ते पैटर्न पे शर्ट चल रहे हैं, ये वो शर्ट है। और इस पे है जीन्स, फुल जीन्स है। तो ये लेके आई थी दीदी की देवरानी। अब आज मैं ये वीडियो बनाने के बाद सब चीज़ों को करूँगी अलग, क्योंकि जो बाबू को कपड़े यूज़ में, मतलब जो अभी साइज़ में है उसको अलग कर दूँगी, बाकी जो थोड़े बड़े हैं उसको अभी मैं कहीं रख दूँगी। जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे मैं यूज़ करूँगी। और ये लाई थी दीदी की नंद, क्योंकि दीदी की ननद आई हुई हैं तो हम लोगों ने उनको बुलाया था। तो ये देखिए वो लाई थी, बहुत ही प्यारा सूट है, सिल्क पे है। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि सूट ज़्यादा यूज़ हो जाता है इस समय। तो ये है सिल्क पे, बहुत प्यारा सूट है, बहुत 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 ही ज़्यादा सूट प्यारा है। इस पर शिफॉन का दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा। ये जल्द ही मैं सिलवा के पहन के आप लोगों को दिखलाऊंगी। हो सके तो मैं इस सूट को अपने बर्थडे पे पहनूंगी, मैंने ये सोचा है। बाकी अगर बीच में कहीं कुछ पड़ गया तो पहन लूँगी। तो ये और वो दोनों सूट मैं कल या परसों टेलर को बुला के दे दूँगी। तो ये लाई थी दीदी की ननद मेरे लिए, और दीदी की ननद बाबू के लिए कुछ कपड़ा लाए थे, वो बहुत ही प्यारा है, सबसे हटके कपड़ा है बाबू का ये। तो उनको स्पेशली थैंक यू दी कि आप मतलब क्या कहें, सब नहीं है मेरे पास। ये देखिए बाबू के लिए दीदी ने लाया था, मतलब दीदी की नंद ने। ये कोटी वाला शर्ट है और कोटी है, बहुत ही प्यारा है। और दीदी ने इतना किया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और ये रही पैंट उसकी, ये तो बाबू पहनेंगे, जल्द ही पहनेंगे, क्योंकि ये साइज़ में है। शर्ट ऊपर वाला थोड़ा बड़ा है, बट और सब ठीक है। तो 2-3-4 महीने बाद ये पहन सकते हैं आराम से। बट अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ी गर्मी जब वो हो, कम होगी, तो ये बाबू पहनेंगे। पहनने को तो वो सारे कपड़े पहनेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि बाबू को सारे कपड़े बहुत अच्छे मिले हैं। बस 1-2 ऐसा होगा जो नहीं उतना अच्छा, नहीं तो बाकी सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। तो बाबू सारे कपड़े मेरे पहनेंगे। ओ सॉरी, एक मिनट, दीदी की नंद मैंने दिखलाया ना, दीदी की नंद का, ये दीदी की नंद बाबू के लिए ये कड़ा भी लेके आई हैं, और बहुत ही प्यारा कड़ा है। ये मैं वहाँ पे भूल गई हूँ दिखलाना, शायद नहीं हुआ तो इसका फ़ोटो या फिर मैं ये वीडियो ही कट करके वहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो ये दीदी की नंद लेके आई थी बाबू के लिए कड़ा,
और बाकी अभी मैं दिखलाती हूँ दीदी की सास। 1 मिनट। वो कहाँ गया? सिट। हाँ ये देखिए ऊपर ही पड़ा है, मैं ढूंढ रही हूँ। और ये दीदी की सास ले आई थी, मतलब आंटी जी लेके आई थी बाबू के लिए। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा कपड़ा है। ये बाबू के साइज़ में ही है तो बाबू इसे जल्द ही पहनेंगे। ये देखिए हाफ टी शर्ट है डार्क ब्लू कलर की, बहुत ही प्यारा है। और ये रही हाफ जीन्स पीच कलर में। ये लेके आई थी दीदी की सास, मतलब आंटी जी ये लेके आई थी बाबू के लिए। और दीदी के छोटे चाचा जी को भी हम लोगों ने बुलाया था। ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने नहीं बुलाया था क्योंकि हम लोगों ने मुंडन बहुत छोटे तौर पे किया था, बहुत बड़े उस पर नहीं किया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। बस अब मुंडन इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि टाइम बीत रहा था, फिर बाबू का 3 पूरा हो जाता तो फिर 5वें मुंडन होता। और इधर बाबू बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे तो सबका कहना ये था कि ये खुजली हो रही है कि ये वाले बाल उतरने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस वजह से छोटे तरीके से हम लोगों ने मुंडन करके वो क्या, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है। और ये आए थे दीदी के छोटे चाचा जी। ये उन्होंने साड़ी लाई है। साड़ी बहुत ही प्यारी है, इसे भी मैं जल्द ही पहनूँगी। ये बॉर्डर पे साड़ी है बट इसका ब्लाउज़ जो है वो बहुत खूबसूरत है। तो चाचा जी दिल से थैंक यू आपको इतनी प्यारी साड़ी लाने के लिए मेरे लिए। बहुत प्यारी साड़ी है, मैं इसे भी जल्द ही बनवाऊँगी। पहनने को नहीं मिलता, बनवाने को तो मैं सब बनवा लेती हूँ। और कहाँ गया कपड़ा? और वही जो चाचा जी का मैंने आपको बताया है, वो चाचा जी ये बाबू के लिए कपड़ा लाए थे, मतलब दीदी के छोटे ससुर जी। ये बाबू के लिए कपड़ा, ये भी बहुत प्यारा है। ये बाबू के साइज़ में, बाबू इसे जल्दी पहनेंगे। और ये रहा उसका जीन्स, हाफ टी शर्ट और हाफ जीन्स। ठीक है, ठंडी का कपड़ा पड़ा ही रह जाता है क्योंकि देख रहे हैं ठंड उतनी पड़ती नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए गर्मी का कपड़ा ज़्यादा सही है। तो ये रहा छोटे चाचा जी का। और ये दीदी के किस, अब इतना मुझे आइडिया नहीं है, बस ये दीदी की देवरानी ही है। उन्होंने लाया था, मतलब ये भी दीदी के किसी चाचा की ही बहू है, मुझे उतना आइडिया नहीं है बट इतना जानती हूँ दीदी की देवरानी। तो ये उन्होंने ले आया था बाबू के लिए टी शर्ट और ये पैंट। ये बाबू के साइज़ में ही है तो ये बाबू बहुत जल्द पहनेंगे क्योंकि अगर इसे हम लोगों ने रख दिया तो ये छोटा हो जाएगा। बाकी कपड़े मैंने जैसा आप लोगों को बताया है कि ज़्यादातर से सारे कपड़े बाबू पहनेंगे, सिर्फ 2-3 कपड़ों को छोड़ के वो भी पहनेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पहनेंगे, लेकिन इतने सारे कपड़े पहनेंगे कब? इतना हम लोगों को यहाँ से कहीं आना जाना उतना होता नहीं है तो सारे कपड़े पड़े ही रह जाते हैं। तो देखते हैं, जो पहना पाएंगे हम लोग वो पहनाएंगे, बाकी जो नहीं पहना पाएंगे वो रखा रहेगा। और ये लाए हैं जो देवरिया हम लोगों के चाचा जी, मतलब हमारे पापा, मतलब हमारे ससुर जी के छोटे भाई, ये वो लेके आए थे। बहुत ही अच्छा है, स्लीवलेस है तो ये गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है। स्लीवलेस टी शर्ट है और पैंट है। तो ये लेके आए हैं पापा के छोटे भाई, मतलब चाचा जी। और हमारे ताऊ जी की फैमिली से कोई नहीं आ पाया था, उसका डिटेल मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बट थी ऐसी कोई बात आ गई है, कुछ ऐसी घटना घट गई है जिस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। नहीं तो आते ज़रूर, अगर ऐसी कोई बात नहीं रहती तो वो लोग ज़रूर आए होते, बट घटना ही ऐसी घट गई जिस वजह से वो लोग मजबूर थे, वो लोग नहीं आ पाए। तो मैं गई थी शॉपिंग करने और ये लिया मैंने दीदी को मुंडन में लापर में डालने के लिए रिंग। पता नहीं क्यों बड़ी धुंधली आ रही है। ये देखिए इस पे स्वास्तिक बना हुआ है।
उम्मीद करते हैं कि दीदी को भी पसंद आएगा ये मेरा छोटा सा गिफ्ट। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा। और अब हमारे ख्याल से जितने भी कपड़े हैं मोहल्ले के हैं, तो मैं आप लोगों को उसी तरह से दिखला देती हूँ। ये देखिए एक, अब मैं इसे ओपन नहीं करूँगी, मैंने रिलेशन का सबका ओपन कर दिया है। तो ये मोहल्ले का ही है, मैं ऐसे दिखला देती हूँ, ओपन नहीं करूँगी क्योंकि इतने सारे कपड़े ओपन हो जा रहे हैं, मुझे बहुत दिक्कत होगी। ये सारे कपड़े अब मोहल्लों के हैं। ये देखिए एक ये है, एक वो दिखलाया मैंने, एक ये रहा मोहल्ले का। एक कोई दिया है, कौन दिया है मुझे आइडिया नहीं है, बट आइडिया होगा भी तो मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मोहल्ले का आप लोग कहाँ जान पाएंगे, या हम ही नहीं जान पाएंगे तो आप लोग क्या जानेंगे। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशन का बता दी हूँ। और ये भी है मोहल्ले से ही आया हुआ है बाबू के लिए। और ये रहा एक कपड़ा, ये है ब्लैक हाफ जीन्स और पीच कलर, डार्क पीच कलर के टी शर्ट, ये भी मोहल्ले से ही है। बाकी अब सारे मोहल्ले के होंगे, अगर गलती से एक भी रिलेशन का ना छूटा हो इसमें तो। ये भी मोहल्ले से ही आया है कपड़ा, हाफ टी शर्ट और हाफ जीन्स। सारे कपड़े बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। बस अब देखते हैं इसमें से बाबू क्या पहन पाते हैं, क्या रखा रह जाता है। और ये भी मोहल्ले का, ये बहुत ही प्यारा है, एकदम हल्के में एकदम सॉफ्ट कपड़ा है। रेड कलर की टी शर्ट और रेड कलर की ही पैंट है। एक कपड़ा ये है, एक ये है कपड़ा, रेड टी शर्ट है, ब्लू कलर की जीन्स है। एक ये कपड़ा, ये बहुत ही प्यारा कपड़ा। ये बाबू हमारे रात में ही खोल दिए थे मुंडन वाले दिन। ये देखिए पॉलिथीन में सब फट गया था। उनको बड़ा पता है कि गिफ्ट क्या होते हैं। बोले गिफ्ट मेरे हैं, अंदर में ही खोल ओल चुके थे, फाड़ वाड़ के निकाल चुके थे। जब मैं गई तो देखी तो मैं जल्दी से छीन के रखी और वहाँ से सारे गिफ्ट्स को हटाई, क्योंकि ये सारे खोल देते फिर पता नहीं चलता कि किसका कौन सा कपड़ा है। और एक कपड़ा ये है, फुल शर्ट है और फुल पैंट है, ये मोहल्ले से ही कोई लाया है। और ये भी मिला है बाबू को मोहल्ले से ही किसी ने दिया है। डार्क येलो कलर में कुर्ता है और वाइट पैजामा है। और ये देखिए मिल गई दीदी की बनियान, जो दीदी लाई थी बाबू के लिए। एक और बनियान है जो ओपन हो चुका है। ये दो बाबू के लिए पैंट, और लाई थी दो कैप, ये ऑरेंज कलर की नहीं रेड कलर की है शायद, और ग्रीन कलर वाली ओपन हो चुकी है। और टॉवेल भी नीचे ही है, ओपन है वो। और एक कपड़ा और है जो नीचे ही छूट गया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। वो भी हाफ जीन्स है ब्लू कलर की और वाइट कलर की, वाइट और ऑरेंज, बीच में ऑरेंज कलर की पट्टी गई हुई है। वो भी अभी वो एक आंटी कल लेके आई हैं, वो उस दिन नहीं आ पाई थी तो वो आंटी कल लेके आई, इसलिए वो नीचे ही रह गया। मम्मी को दे के गई थी तो वो नीचे ही रह गया। तो इसी के साथ सारे गिफ्ट्स होते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। हमें तो सारे गिफ्ट्स बहुत पसंद आए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और हमारे घर में भी सबको बहुत अच्छे लगे हैं। और सारे कपड़े ऐसे हैं जो पहना जा सकता है। तो बस अब देखते हैं कि कब क्या बाबू पहन पाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग का ज़्यादा कहीं आना जाना होता नहीं है। जब आना जाना होगा तो पहनेंगे ही पहनेंगे। और गर्मी में घर में तो कोई कपड़े पहनेगा नहीं इतना हैवी, वो भी बच्चे ही। मेरा बाबू तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है।
तो इस वजह से देखते हैं क्या पहन पाते हैं, क्या रखा रह जाता है या कब पहनते हैं। वैसे साइज़ सारे कपड़े बड़े हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक आध कपड़े जो हैं वो साइज़ में वो फटाफट पहन लेंगे, बाकी और जो कपड़े हैं वो बड़े हैं तो वो रखे रहेंगे, नेक्स्ट ईयर भी पहन सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं करूँगी एंड, और सबको तहे दिल से शुक्रिया मेरे वहाँ मुंडन में आने के लिए और हमारे बाबू के मुंडन को इतना यादगार बनाने के लिए। हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था क्योंकि हम लोग बहुत छोटे स्तर पे कर रहे थे फंक्शन, इसलिए हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा फंक्शन हम लोग का अच्छे से अच्छा चला जाएगा। बट इस सब का श्रेय आप सब लोगों को जाता है कि आप लोग आए और इतना प्यार दिया और अपना कीमती समय दिया हम लोगों को, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए हम पे और हमारे परिवार पे। तो बस मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, और हमारे रिश्तेदार और हमारे मोहल्ले और हमारे घर के लोगों, सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। प्लीज़ आप लोग हम पे अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलते हैं अब, इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने इसीलिए कोई ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मैंने आज सोच रखा था कि आज मुझे ये वीडियो बनाना है, ये बहुत दिन से पेंडिंग जा रहा था और बस इस वजह से नहीं बन पा रहा था कि इस कमरे में गर्मी बहुत होती है दोपहर में। बट क्या करें, दोपहर में ही है जो थोड़ा टाइम मिल सकता है, शाम वाम में टाइम मिलना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बाबू के बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए दोपहर में ही मैं आई हूँ, यहाँ पे वीडियो बनाई हूँ। और आज वैसे आज पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि आज हम लोग को जाना था बाबू को डॉक्टर के वहाँ लेके, उनका रूटीन चेकअप था। बट आज पापा ने बोला आज नहीं, हम लोग कल चलेंगे, मतलब 15 तारीख को चलेंगे। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, मैंने 14 को वीडियो बनाने का सोचा था और वो हो गया, मैंने 14 को ये वीडियो बना लिया। अब मैं करूँगी इसकी एडिटिंग, देखती हूँ कुछ थोड़ा बहुत तो कट पिट करना पड़ेगा क्योंकि किसी चीज़ में ओपन करने में ज़्यादा टाइम लग गया है। तो उस चीज़ को मैं कट पिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कल। और आप लोग प्लीज़ इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।